Hello, genius minds. How are you all? I hope you all are doing well and ready to start your EVS chapter, the EVS book of class 5, the Echo Tour by Coral Publishers. And here we are going to start with Unit 1, that is My Family. And the chapter we are going to do is फैमिली ट्री. आज हम पढ़ेंगे फैमिली ट्री के बारे में. तो क्या होता है ये फैमिली ट्री, पहले ये समझना ज़रूरी है. इन अ फैमिली सम पीपल चूज टू लिव टुगेदर इन देयर एंसेस्ट्रल हाउस इन विच मेनी जनरेशंस हैव लिव्ड बिफोर देम. अब कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जहाँ लोग क्या पसंद करते हैं, कहाँ रहना पसंद करते हैं, उन घरों में जो उनके पूर्वजों के घर होते हैं, जहाँ जनरेशंस दर जनरेशंस रहती चली आई हैं, जैसे आपके दादा परदादा. ओके, दे आर द एंसेस्ट्रल हाउसेस. समटाइम्स पीपल ऑल्सो डिवाइड अ लार्ज एंसेस्ट्रल हाउस and decide to live as nuclear families in different portions of the house. अब कभी कभी क्या होता है, कुछ एंसेस्ट्रल हाउसेस बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो लोग क्या डिसाइड करते हैं वहाँ पे कि पोर्शंस अलग अलग डिवाइड कर लेते हैं उस घर में, और उन्हीं अलग अलग पोर्शंस में एज अ न्यूक्लियर फैमिली रहते हैं. ओके, एक एक फैमिली अलग अलग पोर्शन में रहती है, या तो एक साथ रहते हैं और या पोर्शंस डिवाइड कर लेते हैं. वी नो दैट आवर ग्रैंड पेरेंट्स आर आवर पेरेंट्स पेरेंट्स. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स कौन होते हैं? हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स जो होते हैं वो हमारे ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. Our mother's parents are our maternal grandparents and our father's parents are our paternal grandparents. जो हमारी मदर के पेरेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? मैटरनल grandparents. और फादर के जो पेरेंट्स हैं वो होंगे पैटर्नल grandparents. Perhaps you like to listen to the stories your grandparents tell you. Have you noticed that they know large number of stories about animals, people and even ghosts? क्या है, अब हमें बड़ा अच्छा लगता है जब हम अपने दादा दादी नाना नानी इन लोगों से कहानियाँ सुनते हैं, और वो कितनी तरह की कहानियाँ जानते हैं, कितनी सारी कहानियाँ उनको पता होती हैं, एनिमल्स के बारे में, लोगों के बारे में और इवन घोस्ट के बारे में भी. सो चिल्ड्रन, लेट्स गेट स्टार्टेड. अब शुरू करते हैं ये फैमिली ट्री के बारे में पढ़ना. कंप्लीट दिस डायग्राम विद नेम्स ऑफ योर फैमिली मेंबर्स. आपकी फैमिली में जो भी मेंबर्स हैं उनके नाम लिखने हैं यहाँ. देखिए, ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडमदर, यहाँ ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर के नाम आएंगे. देन अंकल एंड आंट, जो अंकल आंट हैं उनके नाम, जैसे चाचा चाची हुए आपके, और उनके जो बच्चे हैं वो आपके कजन्स हुए, तो उनके नाम यहाँ. देन फादर एंड मदर, फादर मदर का नाम. यू मीन्स आपका नाम, फिर आपके अगर भाई बहन हैं उनका नाम. देन आंट एंड अंकल, आंट एंड अंकल, यहाँ भी आपके और भी आंट अंकल अगर रहते हैं साथ में, मामा मामी अगर रहते हैं, चाचा चाची हैं, तो उनके नाम आएंगे, और आपके और भी जो कजन्स हैं उनके नेम्स आएंगे. फाइन. Now the life lesson. लाइफ का एक लेसन क्या है? We make a living what we get, but we make a life by what we give. जो हमें मिलता है उसे लेकर तो हम रहते हैं, लेकिन हम एक लाइफ, एक जिंदगी कैसे बनाते हैं? जो हम देते हैं दूसरों को. फाइन. Now the teaching tips. The students should know about the importance of the joint family. आपको पता है जॉइंट फैमिली के कितने एडवांटेजेस होते हैं? जब आप बड़े बुजुर्गों के साथ रहते हैं एक जॉइंट फैमिली में, आपके अंकल आंट हैं, आपके कजन्स हैं, कभी भी कुछ भी ज़रूरत होती है तो दे ऑल आर देयर टू हेल्प यू आउट. न्यूक्लियर फैमिली में जब रहते हैं तो हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, मगर जॉइंट फैमिली में वो प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं. छोटे बच्चे हैं और वर्किंग पेरेंट्स हैं तो वो पेरेंट्स आराम से जा सकते हैं काम करने के लिए बच्चों को घर में छोड़ के, क्योंकि बच्चों को देखभाल करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं जॉइंट फैमिली में. ओके, सो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ जॉइंट फैमिली.
Now children, what is actually a family tree? क्या होता है family tree? A family tree is a diagram that shows the relationship between the different members of a family. Family tree एक diagram होता है जिससे कि हमें हर एक family member के relationship के बारे में पता चलता है कि कौन किसका क्या है. Okay? Look at this picture. It shows what a large family looks like. अब देखिए एक लार्ज फैमिली, बड़ी फैमिली, इस पिक्चर से दिख रहा है ना, समझ में आ रहा है कि एक बहुत बड़ी फैमिली है. द ओल्ड लेडी सिटिंग ऑन द सोफा इज द ग्रैंड मदर ऑफ द लिटिल गर्ल सोनिया हु इज स्टैंडिंग नियर टू हर. अब ये जो ओल्ड लेडी हैं, ये जो सोनिया, ये बच्ची जो खड़ी है, इसकी क्या है? ग्रैंड मदर है. हर ग्रैंड फादर इज सिटिंग बिसाइड her grandmother, और grandmother के पास ही कौन बैठे हैं? grandfather. The man and woman standing behind his grandfather are Sonia's parents. और जो पीछे खड़े हैं वो सोनिया के क्या हैं? parents हैं. The man and the woman. Her uncles, aunts and cousins are also seen in the picture. अब देखिए uncle और aunt भी यहाँ पे हैं. Sonia has an elder brother who is standing near his father. अब सोनिया का एक बड़ा भाई भी है जो कि उसके फादर के पास खड़ा है. ठीक है, तो ये पूरी एक बड़ी फैमिली है. Now children, a skill based activity. Ask your mother grandparents name. अपनी मम्मा से grandparents का नाम पूछिए. Now prepare a similar family tree starting from your mother's grandparents. You know they are your maternal great grandparents. अब ऐसा ही एक family tree जो आपने देखा डायग्राम में, वैसा ही एक family tree बनाइए. कहाँ से स्टार्ट करना है? Starting from your mother's grandparents. और mother के grandparents को क्या बोलते हैं? Maternal grandparents होते हैं, लेकिन वो आपके maternal great grandparents होंगे. Fine? So you have to prepare a family tree like that. Shifting from place to place. A government employee is transferred to different cities in India after every 2 or 3 years. हर 2 या 3 साल के डिफरेंस पे क्या होता है? जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं उनका ट्रांसफ़र होता है अलग अलग सिटीज़ में. Every time that employee takes his family to a different city, children have to join a new school. और जितनी बार उसका ट्रांसफ़र होता है अलग अलग सिटीज़ में, बच्चों को एक नए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ता है. Though the children enjoys going to a new city, but they miss their old friends. बच्चों को अच्छा तो लगता है नए सिटी में जाके, लेकिन वो अपने पुराने फ्रेंड्स को मिस करते हैं. The movement of people from one place to another is known as migration. और इस मूवमेंट को एक जगह से दूसरी जगह पे जो मूवमेंट होता है उसे कहते हैं माइग्रेशन. People move from place to place not only if they have transferable jobs. There are many different reasons for migration. केवल जॉब का ही ट्रांसफ़र होता है, जॉब में ही ट्रांसफ़र होता है, उसी कारण मूवमेंट नहीं होता है, और भी दूसरे रीजंस होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के. In villages, there are lesser job opportunities than in the cities. Most villagers earn their livelihood by farming or rearing cattle. अब जो गांव हैं वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ कम होती हैं rather than the cities. तो विलेजेस में लोग कैसे अपना लाइवलीहुड अर्न करते हैं? वो या तो फार्मिंग करते हैं या कैटल रेयरिंग करते हैं, पशुपालन. Many villagers move to cities for jobs and better living conditions. बहुत सारे गाँवों के लोग वो भी शहर में मूव कर जाते हैं जिससे कि उन्हें और अच्छी जॉब मिले और उनके लिविंग कंडीशंस जो हैं वो और अच्छे हो जाएं. Some people even settle in the cities and do not want to go back to their villages. और बहुत लोग ऐसे भी हैं जो गांव से आके शहर में बस जाते हैं और फिर शहर से वापस गांव नहीं जाना चाहते. There are many such people who have migrated from villages in metro cities like Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai. बहुत सारे गांव से जो लोग हैं वो कहाँ माइग्रेट कर चुके हैं? मेट्रो सिटीज़ में, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. People who move out of their native country to live in another country are called immigrants.
और जो लोग अपना कंट्री छोड़ के, अपना देश छोड़ के दूसरे देश में मूव कर जाते हैं उन्हें कहते हैं immigrants. On the other hand, people who move into a particular country to live there are called immigrants. और जो लोग एक पर्टिकुलर किसी कंट्री में मूव करते हैं वहाँ रहने के लिए उन्हें कहा जाता है immigrants. Sometimes when there is a war, people escape from their own country to look for a safer shelter. कभी कभी जब लड़ाई छिड़ जाती है तो लोग क्या करते हैं, अपने ही कंट्री को छोड़कर दूसरे जगह पे सेफ जहाँ होते हैं वो वहाँ शेल्टर ढूंढने चले जाते हैं. Sometimes they are forced to leave their own country. Such people are called refugees. और कभी कभी उनको ज़बरदस्ती अपना देश छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है. ऐसे लोगों को कहा जाता है refugees. Natural disasters like earthquakes or floods make many people homeless. अब जब नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं जैसे कि अर्थक्वेक आया कहीं या कहीं पे फ्लड आ गया तो उससे भी बहुत सारे लोग जो हैं वो होमलेस हो जाते हैं. Such people move to new places to find shelters. दूसरी नई जगह पे जाते हैं वो रहने के लिए. After any type of natural calamity, people lost their houses and they have to be shifted to different places. जब भी कभी नेचुरल कैलामिटी हुई है तो लोगों को क्या करना पड़ा है, अपने जहाँ वो रहते थे उन्होंने अपना घर खो दिया और इस कारण से उनको वो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह पे जाकर रहना पड़ता है. Some people move to another country because of their jobs. Some go abroad for higher education. कुछ लोग दूसरी कंट्रीज़ में जॉब ढूंढने जाते हैं इसलिए वो मूव करते हैं दूसरी कंट्रीज़ में, और कुछ लोग हायर एजुकेशन के लिए भी अब्रॉड जाते हैं. चेंजिंग फैमिली स्ट्रक्चर. अब ये फैमिली स्ट्रक्चर चेंज कैसे हो रहा है? Big families are rare nowadays, but in earlier times people used to live in joint families. आजकल जॉइंट फैमिलीज कम देखने को मिलती हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज ही हो गई हैं. लोग अकेले अकेले ही रहते हैं, जस्ट पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रन. लेकिन पहले क्या था, पहले जॉइंट फैमिलीज ज़्यादा होती थी. When some members of a big family move to another place, it becomes smaller. अब कहीं अगर जॉइंट फैमिली है, बड़ी फैमिली है, वहाँ के कुछ लोग अगर मूव कर जाते हैं दूसरी जगह पे तो वो फैमिली कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है. अ न्यूक्लियर फैमिली यूजुअली हैज़ 4 to 5 members. न्यूक्लियर फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 मेंबर्स होते हैं. चिल्ड्रन ऑफ अ न्यूक्लियर फैमिली में नॉट नो मैनी ऑफ देयर क्लोज रिलेटिव्स. और जो न्यूक्लियर फैमिली के बच्चे होते हैं उन्हें अपने जो रिलेटिव्स होते हैं उनके बारे में बहुत कम पता होता है. The lifestyles in a nuclear family and a joint family are different. They both have advantages and disadvantages. दोनों ही टाइप के फैमिली के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं. In a joint family, each member has to share everything with more people. एक जॉइंट फैमिली में क्या होता है कि हर एक मेंबर को कुछ ना कुछ शेयर करना होता है ज़्यादा लोगों के साथ. In a nuclear family, people have to share everything with a less number of people. और जो न्यूक्लियर फैमिली होती है उसमें लोगों को कम लोगों के साथ शेयर करना होता है. On the other hand, a child growing up in a joint family can enjoy the company of his cousins, uncles, aunts and grandparents. और दूसरी तरफ जॉइंट फैमिली का एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि जो बच्चे बड़े होते हैं जॉइंट फैमिली में तो वे कंपनी एंजॉय करते हैं, उनको कंपनी मिलती है, वो अकेले नहीं रहते, अकेला फील नहीं करते हैं क्योंकि बहुत सारे कज़न्स होते हैं, अंकल आंट्स होते हैं खेलने के लिए या साथ में बातचीत करने के लिए, बैठने के लिए. ओके, नाउ चिल्ड्रन, स्किल बेस्ड एक्टिविटी. ध्यान से देखिए क्या है ये एक्टिविटी. डू अ सर्वे. इंटरव्यू द पीपल इन योर लोकेलिटी. आस्क देम द फॉलोइंग क्वेश्चंस. एक सर्वे कीजिए आप. आपकी जो लोकेलिटी है जहां आप रहते हैं, आसपास भी जो भी लोग रहते हैं उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछिए. Were you born in the same place that you live in now? उनसे क्या पूछना है कि आप अभी जहां रहते हैं क्या आपका बर्थ भी यहीं हुआ था?
Where is your ancestral home? आपके पूर्वजों का घर कहाँ है? Do you live with your relatives? आप अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं? Is there any relative of yours whom you have not met for many years? क्या आपका कोई ऐसा रिश्तेदार भी है जिससे कि आप सालों साल से नहीं मिले हैं? These are the questions you have to ask. Why do you move out of your ancestral home if you did? और अगर आप अपने ancestral house को छोड़कर दूसरी जगह आए हैं तो क्यों? How did you make your new household? कैसे बनाया आपने ये नया घर अपना? You may add many more questions to this with the help of your teacher. You can make a chart showing different reasons for migration such as education, employment, marriage, etc. अब आप अपने टीचर के हेल्प से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और एक चार्ट बनाइए जिसमें कि रीजंस, अलग अलग रीजंस शो हो कि माइग्रेट क्यों किया लोगों ने, माइग्रेशन क्यों हुआ, और जैसे कि एजुकेशन के बेसिस पे माइग्रेशन हुआ या एम्प्लॉयमेंट के लिए माइग्रेट किया या मैरिज के कारण माइग्रेट किया. नाउ रिविजन टाइम चिल्ड्रन. द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज माइग्रेशन. Immigrants are the people who leave their native country to settle in another country. Immigrants are the people who arrive to live in a new country. Refugees seek shelter in other countries. There are many reasons for immigration. Okay children, now some exercise time. कुछ exercises करते हैं. Take the correct option. A dash is a diagram that shows the relationship between different members of a family. क्या कहते हैं उस डायग्राम को? People tree, family tree, Christmas tree. It's the family tree. The movement of people from one place to another is called emigration, motion, migration. It's called migration. In earlier times, people used to live in dash families. Nuclear, slum, joint. They used to live in joint families. Which of these are common reasons for people to move away from their homes? अपने घरों को छोड़ के वो दूसरी जगह पे किस कारण से जाते हैं? जॉब, एजुकेशन, both A and B. Both A and B. जॉब के लिए भी मूव करते हैं, एजुकेशन के लिए भी मूव करते हैं. Okay children, now fill in the blanks. अब यहाँ कुछ words दिए गए हैं. You have to fill in with the correct word. Refugees, immigrants, nuclear, family tree. A diagram showing the names of family members is known as a family tree. So write down family tree here. Fine. People who move out of a country to live elsewhere are called immigrants. Immigrants. Fine. Dash seek shelter in other countries. Refugees. So we write down refugees here. A family of 3 or 4 members is a dash family. जिस फैमिली में 3 या 4 मेंबर्स ही होते हैं वो कौन सी फैमिली होती है? न्यूक्लियर फैमिली. Nuclear family. Okay. Now write T for true and F for false. Migration means going from one place to another permanently. No, it's not permanently. It's wrong. Transfer means a change of job. Yes, true. Children in small families get better food and facilities than the children in large families. No, this is false. People may go to another country for higher education. Yes, it's true. Now, match the following. Small family. Small family has less people. Big family, more people. Refugees, they are homeless. Aunt, father's sister. Okay? Now answer the following questions. यहाँ कुछ questions दिए गए हैं तो आपने अभी चैप्टर पढ़ा है उसमें सारे questions के answers आपको मिल जाएंगे. You have to read the chapter once again. Okay? So I'm reading the questions और इसके answers आप
खुद लिखेंगे। Who are immigrants? Who are emigrants? Why do people shift from place to place? Differentiate between the lifestyles in a joint family and a nuclear family. Okay? Now some activity time children. देखिए अब कैसी एक्टिविटी करनी है आपको। Making a family map. You need a large world map, colored pencils and tracing papers. You have to show all the places that are linked to you and your family on it. अब क्या करेंगे, एक बड़ा सा वर्ल्ड मैप लेंगे और कुछ कलर पेंसिल्स लेंगे और ट्रेसिंग पेपर भी साथ में लेंगे। अब क्या करना है आपको, उसमें उन जगहों को मार्क करना है जहाँ जहाँ जो जगह आपसे लिंक्ड हैं या आपकी फैमिली से लिंक्ड हैं। आस्क योर पेरेंट्स वेयर यू वर बॉर्न। अपने पेरेंट्स से पता कीजिए, पूछिए कि आपका बर्थ कहाँ हुआ था। ऑल्सो आस्क देम वेयर योर पेरेंट्स एंड ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न एंड वेयर दे लिव्ड। आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ पैदा हुए थे और कहाँ वो रहे थे। नाउ ट्रेस द पार्ट्स ऑफ द मैप यू नीड। अब जिस जिस पार्ट की नीड है आपको उस मैप की, उसको ट्रेस कीजिए। मार्क योर बर्थ प्लेस इन अ पेंसिल। पेंसिल से अपना बर्थ प्लेस मार्क कीजिए। ड्रॉ एन एरो फ्रॉम योर बर्थ प्लेस टू द प्लेस यू लिव्ड इन नेक्स्ट। अब जिस जगह आपका बर्थ हुआ उस जगह से नेक्स्ट जगह जहां आप रहें, जहां बड़े हुए, उस जगह पे एक एरो मार्क कीजिए। एंड देन ड्रॉ अनदर टू द प्लेस यू मूव टू आफ्टर दैट एंड सो ऑन। और फिर वहां से आप अगर दूसरी जगह कहीं और मूव हुई है आपकी फैमिली, तो उस जगह पे आप एक एरो मार्क लगाइए। Similarly, mark the journey of your parents and grandparents using different colors. और इसी तरह जैसे आपने अपनी जर्नी को मार्क किया, वैसे ही आपके पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स की जर्नी को भी इसी तरह से मार्क करना है। So children, this was all in the chapter and I hope you have understood the chapter very well. So let's meet again with a new chapter. Till then, keep watching the videos and thanks for watching the video too. Bye-bye.